हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सीबीएसई साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये आपका लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 के सेशन के लिए है। ठीक है। और एक बात और कि ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी ने इस बार न्यू एडिशन की जो बुक रिलीज किया है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करके और न्यू एडिशन की बुक को रिलीज किया है। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन वाली बुक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने दीदी भैया से या फिर किसी रिलेटिव से ओल्ड यानी पुरानी बुक्स ले लेते हैं, तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं एनसीईआरटी की तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है तो आपके न्यू एनसीईआरटी की बुक में जो जो चैप्टर्स और चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स यानी कि जितने भी आपके कंटेंट न्यू बुक में हैं वो सब आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको रिड्यूस्ड सिलेबस बताने जा रहा हूँ, यानी कि क्या क्या आपको अपने पुरानी बुक में से नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इसको अपनी बुक में मार्क कर लेना। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर से आपका कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। यानी कि जो आपकी पुरानी बुक है एनसीईआरटी की या फिर न्यू बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद बात करते हैं जो आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इस चैप्टर से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि चैप्टर 2 को भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। तो चैप्टर 3 को भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। ठीक है। इसी तरह से अगला है आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है, ये भी चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 पुरानी एनसीईआरटी की बुक में से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर डिलीट है आपके सिलेबस से। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है, इस चैप्टर से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर 7 यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर 7 भी आपका पूरा आएगा, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए चैप्टर 7 को भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन को भी पूरा पढ़ना है आपको, और इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो चैप्टर नंबर 9 को ध्यान से समझना, इसमें जो एवोल्यूशन वाला टॉपिक है आपका ये पूरा हट गया है, यानी कि सिर्फ आपको हेरिडिटी पढ़ना है और एवोल्यूशन वाला पूरा जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है। ठीक है। यानी कि पुरानी बुक में जो आपका टॉपिक है 9.3 एवोल्यूशन, तो इस टॉपिक और इसके आगे के जितने भी पूरे टॉपिक्स हैं वो सब हटा दिया गया है, यानी कि चैप्टर 9 में आपको एवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। इतना आपको क्लियर है। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 10 जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर 10 में से आपका डेरिवेशंस को हटाया गया है, यानी कि डेरिवेशंस आपको नहीं करना है, यानी कि जो फॉर्मूले प्रूव करने के लिए आते हैं वो आपको चैप्टर 10 में नहीं करना है डेरिवेशंस। ठीक है। डेरिवेशंस हटा दिया गया है चैप्टर 10 में से। इसके बाद अगला है चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर 11 से देखिए
टॉपिक जो है 11.6.3 जिसका नाम है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक होता था आपकी बुक में, पुरानी बुक में 11.6.3, तो इसे हटा दिया गया है, यानी कि इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर 11 से। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो इसे आपको पूरा करना है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें ध्यान से समझना, टॉपिक है 13.4 इलेक्ट्रिक मोटर वाला, 13.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला और 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला। तो ये 3 टॉपिक्स को चैप्टर नंबर 13 से हटा दिया गया है, इन तीनों टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। तो इस चैप्टर को भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इस चैप्टर से भी एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर 14 भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 15 और एनवायरनमेंट। तो चैप्टर 15 से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, चैप्टर 15 को आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 16, इसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, यानी कि चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 16, तो आपके स्कूल में इस चैप्टर से प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है या फिर वाइवा किया जा सकता है, यानी कि आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको सिर्फ अपने स्कूल लेवल के लिए ही पढ़ना है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क वगैरह हो गया, इसके अलावा वाइवा वगैरह हो गया, उन सब के लिए आपको सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही पूरा आपका सिलेबस था साइंस का क्लास 10th का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस और अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना दिया है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस देखना है तो आप चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा कुछ सिलेबस के वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।